भाइयों, आज हम कर रहे हैं पितृ पूजा। तो पितृ पूजा कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग मैंने आज क्या किया था, अपने पितरों के लिए सुबह सुबह पहले उनको मैं एक्चुअली 15 दिन से ना अपने पितरों को जल चढ़ा रहा हूँ, जैसा कि रिवाजों में होता है। तो उसके लिए हमें थोड़े बहुत ये करने पड़ते हैं। तो पितृ क्या होता है? जो हमारे हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमें छोड़ के इस दुनिया में चले गए हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा रहता है। और उनके आशीर्वाद की वजह से हम लोग उनको हमेशा इन दिनों में याद करते हैं और अपनी श्रद्धा, अपना प्यार उनके लिए निछावर करते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग आज आखिरी दिन है पितरों का। अमावस्या अमावस्या है क्या? अमावस्या है आज। तो आज उस दिन के लिए हम लोग आज अपने पितरों को फिर से अपना प्रेम उनके प्रति और अपना सम्मान, मतलब उनको दर्पण कर रहे हैं। उनको हम लोग आज तर्पण कर रहे हैं पूरी विधि सहित। तो आज हम वो हिंदू विधि जो है, जो हमारे पूर्वजों के लिए हमारा प्यार, सम्मान, आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, क्योंकि उनका हमारे हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें चाहिए ही होता है हमेशा। और उनको वो हमें अगर याद करते हैं तो हमें भी उनको याद करना चाहिए। जो उसके लिए हिंदुओं ने कुछ दिन बनाए हैं ऐसे, जिसकी वजह से ये हम करते हैं। तो मैं आप क्या करूँगा, विधि पूरी स्टार्ट करूँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस विधि को किस तरह से करते हैं और किस तरह से अपने पूर्वजों को खुश किया जाए और अपना अपना प्यार उनकी तरफ ये किया जाए। तो अभी हमारे पितृ आज का जो ये है, क्या बोलते हैं, एज पर ऑफ नियम, तो आज पितृ 12 बजे आ रहे हैं। तो मेरे पितृ आ रहे हैं, तो मैं उनकी खुशी के लिए अपना प्यार, अपना सब कुछ ये कर रहा हूँ। तो उनके लिए मैंने उनको कुछ भोजन बनाया है। मेरी माँ ने बनाया, एक्चुअली मैंने तो नहीं बनाया, मुझे नहीं आता इतना कुछ बनाना। तो देखिए, आज हर किसी का टेस्ट की चीज़ हमने बनाई है, जिसको जो जो पसंद था हमारे पितरों में। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जो अगर हम पितरों को दें तो हर किसी पितृ को मिलती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो उसमें से एक ये तोरी की सब्ज़ी है, ये हर किसी पितृ को मिलती है। तो और एक दही बड़े हैं इसमें, ये हैं दही बड़े, तो हमें दही बड़े भी उनको देने चाहिए। तो ये हर किसी पितृ को मिलता ही मिलता है। इससे क्या है कि हमारा प्यार, हमारा उनको शेयर होता है। ठीक है माँ, ये एक बार पकड़ो, आप वीडियो दिखाते रहना, इसमें दिखना चाहिए कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो हर किसी पितृ को हम लोग इस तरह से जो तोरी है, क्योंकि तोरी क्या होता है कि हर किसी पितृ को मिल जाती है, हर पितृ को सीधे पहुंच जाती है ये। और पितृ को, और हमारा मेन हमारा मोटिव ही यही है कि हमारे पितृ जो हैं वो खुश रहें, और साल में एक ही बार हमसे मिलने के लिए आते हैं। और तो जब वो हमें पूरे साल भर सपोर्ट करते हैं, हमारे अच्छे कामों में हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हम बस खाली उनको इन दिनों में बस खाली हम अपने हिसाब से अपना प्यार बरसाते हैं, हम जितना हमें याद होता है, जितना हमारे हमारे घर वाले ने, अब होता है ना, पितरों की वजह से तो हम लोग खुश हैं। बस और पितरों रहने दे। पितरों की वजह से ही हमारा जीवन जो है वो चलता है। उनके आशीर्वाद की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। तो ये ट्रेडिशन भी कह सकते हैं लोग इस तरह को। ये बात है कि भाई ये तो ट्रेडिशन है। इट्स नॉट ट्रेडिशन, इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट। जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आपने कुछ तो बहुत चमत्कार किए नहीं है ठीक है, तो आपके जो बच्चे होंगे वही आपको याद रखेंगे, कोई और याद नहीं रखेगा। वो दादी के में रखो। तो आपके बच्चों एक को भी, एक 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 तो आपके बच्चों को जो है ये भी रखो। तो ये होना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टू नेचर होता है एक्चुअली ये बेनिफिट। थोड़े थोड़े चावल रखो। एक अगर हम इसे साइंटिफिक वे से भी बोलते हैं तो ये इट्स गुड फॉर नेचर ऑल्सो। नेचर मतलब देखिए, ये जो भी लाइफ है, मैंने लास्ट टाइम में अपना एक वीडियो बनाया था और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि इस संसार में जो भी चीज़ चलती है एक चैन के थ्रू चलती है। चैन मतलब जानते हैं आप, कि हर एक चीज़, मतलब कीड़ा, जानवर,
पशु पक्षी हम सब एक चैन में बंधे हुए हैं। तो अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तभी ये संसार चलता है। तो अगर मैं साइंटिफिक वे से बोलूँ तो भी हमें ये काम करना ही चाहिए। छत के ऊपर हमें ओपन में करना चाहिए ये, जिससे कि जो अ, छोटे जानवर हैं उनको कुछ कौआ कौआ अन्य का दर्पण हो सके। बेसिकली जो हमारा कौआ ही बोलता हूँ। कौवा ही बोलते हैं। तो ठीक है, कौवे को ये डायरेक्ट दोनों हाथ लगा, दोनों हाथ लगाओ कर, ये तो भी दोनों हाथ हाथ लगाने पड़ते हैं। मैं थोड़ी हाँ, सी गलती कर रहा था, मेरी माँ ने मुझे समझाया कि भाई दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं, तो मैंने दोनों हाथ लगा दिए। ये भी लगाओ। और ये जो चीज़ें बनी हैं इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जिसकी वजह से, थोड़ा थोड़ा और रख दो इन सब में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पक्षी खाते हैं, जो ये होते हैं, वो खाते हैं तो उनको मतलब प्रोटीन्स मिल जाते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में हेल्दी, मतलब देखो खाना अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये चने की सब्जी, ये सब पूरी सब्जी रख दो। पक्षियों के लिए और इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं थोड़ा सा, तो जिससे कि वो हेल्दी रहें और हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहे, क्योंकि एक दूसरे की मदद से हम इस एटमॉस्फेयर को भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल है अब ये छोले की सब्जी जो रखो, हमें थोड़ी करना चाहिए। चम्मच से रख दो। और ये विधि है, फिर हम हर खाने को हर तरीके से पूरा का पूरा हाथ लगाओ दूसरा। लगा तो हाँ। रहूँगा। ठीक है, तो दोनों हाथ लगा के करना है हम लोगों को। दोनों हाथ हम ऐसे हाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा हाँ सकते हैं, हाँ हाँ। क्योंकि हम दोनों हाथों से ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, समझा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे से इसको, जिससे कि ये फैले ना और हमारे दोनों हाथों का सपोर्ट रहे। मतलब ये सम्मान है एक तरीके का जो हम अपने पूर्वजों को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है कि हमें हर जगह पे सपोर्ट किया। जब इस धरती पे आए हैं तो कई बार हम लोगों को कष्टों से भी हमें मदद की है। कष्ट तो आते हैं लाइफ में, खुशियाँ कभी हर किसी के पास में नहीं रहती हैं, कभी कभी तो फिर उस कष्ट से निकलने का समय, वो जो बुरा समय होता है आपकी लाइफ में, वो क्या करते हैं, वही करते हैं, मतलब वही निकालते हैं आपको। और कोई नहीं आता इस संसार में, सिर्फ वही बुरा समय निकालने के लिए वही आते हैं। और वो बोलते हैं कि आपको खड़ा होना है और आपको फिर से फाइट करनी है। बस ओम प्रत्यो नमः। एक खीर रख दे। फिर हम लोग उनको खीर दर्पण करेंगे। जैसे कुछ मीठा हम लोग भी खाते थे, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा इसको साफ़ करेंगे, जिससे कि खीर का टेस्ट ना बिगड़ जाए। तो स्पून को मैंने, क्योंकि मेरे पास एक ही स्पून है इस टाइम पे, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया और थोड़ा मीठा हर किसी को दर्पण करते हुए, जिसमें बहुत सारे मेवा वगैरह डाला हुआ है, जो जिससे हमारे पक्षी आके भी, एक्चुअली पक्षी के रूप में ही लोग कहते हैं, और ये छोटे जानवरों के रूप में वो कैसे भी आ सकते हैं हमारे पास से मिलने के लिए। और उनका देखो, हर किसी को अपने प्रेमियों से, अब मैं उनका बच्चा हूँ, उससे मिलने के लिए उनका मन तो करता ही होगा, तो कैसे आएंगे। तो ये एक बहाना है उनका, इसके ऊपर रख मतलब दे। बहाना बनाया गया है, कि एक रास्ता बनाया गया कि इस दिन वो लोग हमसे आएंगे मिलने के लिए, और फिर हम उन लोगों के लिए भोग रखते हैं खाने के लिए। अब डायरेक्ट आपके सामने वो आ जाएंगे तो आप डर जाओगे ना। कईयों को तो आपने देखा भी नहीं होगा अपने पूर्वजों में से, तो इसलिए वो इस तरह से आते हैं आपसे मिलने के लिए। छोटे कुछ ये बन के आ जाएंगे, कुछ तो बन के आएंगे, मतलब आपसे मिलने आएंगे। और आपका खानदान क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। आप हर किसी को याद रखना इज़ नॉट, पर आपने अगर ऐसा कुछ काम किया होगा तो आपको हमेशा याद रखेंगे लोग। और दूसरा, उनको याद दिलाने का यही एक अच्छा मौका बस होता है। रहने दो उतना। अरे कड़ी दादी के में ही रखना, इन बाबा के में नहीं रखना। ठीक है, तो हर किसी के टेस्ट के हिसाब से भी चीज़ें हैं। तो अगर आपका एक टेस्ट था, तो आपका बच्चा जो है वो हमेशा आपको अपना टेस्ट, जैसे मेरी दादी जी थी जो मुझे बहुत प्रिय थी, अपनी दादी जी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो मैं क्या करता था, अपनी दादी जी के प्यार की चीज़ें बनाई है मैंने। मेरी दादी जी को ये बहुत पसंद था। इट्स लाइक पकौड़ी के साथ में बेसन और ये कुछ बनता है, आई डोंट नो, कड़ी। कड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत मेरी दादी को बहुत पसंद था। मुझे भी ये बहुत पसंद, मैं भी खाता हूँ। आपको भी पसंद है कि आप लोग भी खा के देखो। ठीक है, इट्स लाइक अल्टीमेट चीज़ है। बस बस इस पे और रख दे थोड़ा। एक तो
पकौड़ी कम पड़ गई है शायद, कोई बात नहीं। तो पकौड़ी है उसमें ऑलरेडी। बस रहने दो, जो बची एक न्यू टेस्ट दिया दादी जी प्लीज़। और ये बड़ा ना थोड़ा तोड़ तोड़ के रख दो सबके में। अब बड़े का टाइम है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आपके पूर्वजों को मिला ना, मतलब उनमें अल्टीमेट ताकत आधा है। आधा तोड़ तोड़ के रखो। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे हाँ, तो ये तो हो गए मेरे जो सारे पूर्वज हैं, मैं उनका ध्यान करते हुए, और मैं उनको ये अपने इनको भी डाल दे। ओम प्रत्यो नमः, हाँ मंत्र भी बोलना है इसमें। बोलो ना। ओम प्रत्यो नमः, ओम प्रत्यो हाथ तो नमः। लगा दूसरा। ओहो सॉरी। ओम प्रत्यो नमः, ओम प्रत्यो नमः, ओम प्रत्यो नमः। रख दो, दादी के में ज़्यादा रख देना, दादी के लिए बनाया। दादी जो मेरी थी उनको ये भी बहुत पसंद था, तो इट्स लाइक कि दादी के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज आई लव माई दादी। दादी, विपला, सबका नाम ले लो। विप्ला, अमित, हम्म, मेरे पिताजी भी नहीं हैं, तो उनके पिताजी के लिए भी मैं इससे पहले एक कर चुका हूँ, क्योंकि उनका मुझे सेपरेट करना पड़ता है इन्हीं 15 दिनों के अंदर। इसमें सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के रख दे। प्रत्यो नमः। ये रसगुल्ला, हम्म, रसगुल्ला, रसगुल्ला थोड़ा थोड़ा रख दो ये सब। मेरी तरफ से है एक्चुअली गिफ्ट, ठीक है। दादी ये को तो मेरी मैं तरफ से है सबको। ठीक है। और इसमें मेरे जो छोटे बाबा थे उनको थोड़ा ज़्यादा पसंद था, तो ही लव्स लाइक। हर बाबा को कड़ी बहुत पसंद, ये बड़ा बहुत पसंद थे। तो लाइक दैट। ये खीर थोड़ी थोड़ी और सबके में रख दो, हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी रख दो, इनके ऊपर ही रख दो, ऐसा चम्मच हाथ से ही रख दो, रख दो, सब खा जाएंगे। तो ये है कि, और बेसिकली मेरे यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो आसपास मेरे रहते हैं, तो बेसिकली उनको वो भी खा लेते हैं इसमें आके। तो बस लो, एक तो मेरे और यहाँ पर सबके बर्ड्स हाथ हैं। जोड़ो ओके। और वो सबका नाम लो, दादा बाबा, हार बाबा, छोटे बाबा, सबका नाम ले लो, भूले भटके सब जो हैं। हमें आखिरी में उनको अपनी प्रार्थना के थ्रू बुलाना है और बोलना है कि ये सब कुछ आपको ग्रहण करना है। तो मेरे पापा, दादाजी, दादी जी, छोटे बाबा, छोटे बाबा जी, हार बाबा, बाबा जी, उसके बाद में विपला, विप्ला जो मेरी एक बहन थी वो अनफॉर्चुनेट, और मेरे तुम्हारा भाई एक है, मेरा एक छोटा भाई था, चाचा जी का लड़का, अमित, उनके लिए अमित, और दादी, दादी, और मेरा एक छोटा, मेरे घर में एक पप्पी, पप्पी था, तो वो भी मेरे जीवन काल में वो भी एक इस घर गूगल, को छोड़ के गया। एक गूगल, उसके बाद में एक गूगल था जो मतलब बहुत ही प्यारा कुत्ता था, बहुत ही कुत्ता तो नहीं कहेंगे, उसका नाम ही गूगल था। वो सर्चिंग इंजन था एक तरीके का। सब लोग आओ और भोजन ग्रहण करो आके, और एक हमें खरगोश और आशीर्वाद। था हमारे वास में, बहुत प्यारा था, तो उसको भी मैं बोलता हूँ कि इन सबको आओ और ग्रहण करो, खाओ पियो, मस्त रहो, हमें आशीर्वाद हमें दो, आशीर्वाद दो, खुश रहें और हम हम खुश रहें, हमारे जीवन में हम हमें आगे आगे बढ़ें। बढ़ने का मौका दें, और जो हमारे संघर्ष चल रहे हैं उसमें हमें उस संघर्षों से निकालें। आपके आशीर्वाद से हम बढ़ते रहें और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, इसलिए आप हमें याद रखो और हम आपको याद रखें। धन्यवाद, धन्यवाद। ले पानी और पिला दे। ओम प्रत्यो नमः।
पितृो ओम पृथ्यो नमः। पृथ्यो नमः। ओम पृथ्यो नमः। ओम पृथ्यो नमः। ओम पृथ्यो नमः। नमामि नमामि। सर सर नीचे लगा। जय हो। और पानी पिला ऐसे ऐसे करके लिया। उसके बाद में अंत में क्या होता है कि सभी को, जैसे कि ऑलरेडी मतलब हम जब खाना खाते हैं तो हमें पानी भी चाहिए होता है, तो हम इस तरह से हाथ लगाना दूसरा भी। पानी का ऐसे करते हैं। ओम पृथ्यो नमः। ओम पृथ्यो नमः। ओम पृथ्यो नमः। ओम पृथ्यो नमः। ये हम 8 बार भी कर सकते हैं और हम इसे 11 बार भी कर सकते हैं। ओम पृथ्यो नमः। ओम पृथ्यो नमः। मंत्र हम बोलते रहेंगे। मंत्र के उच्चारण से क्या होता है कि उनके तक ये सब चीज़ें पहुँचती हैं। ओम पृथ्यो नमः। 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 कितना हो गया? पता नहीं, हमने नहीं गिनी। काउंटिंग कर रहे हैं। ओम पृथ्यो बस ठीक है, हो सॉरी, गई। क्योंकि ये मेरा रोज का काम नहीं है, कभी कभी करना पड़ता है, मतलब साल में। बस बस यहाँ हाथ ना दो, उधर दो ओ उस साइड। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, हमें हाथ वाथ दोनों होते हैं, उठ के धोना होता है। अब दूर से वीडियो तो दिखा दो एक बार। हाथ भी कैसे धोते हैं, आखिर में बताना। हाथ में दूर धोने हैं वहाँ से, वहाँ से धोते हैं। उसके बाद कभी पास में गिर जाता है, इसमें हाथ धोते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूजा हो गई। अभी देखो आप, इस जितना भी ये भोजन है मैंने अपने पूर्वजों के लिए दिया है, तो ये पूरा का पूरा भोजन जो है मेरा ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको अंत में इस पूरे भोजन को दिखाऊंगा कि मेरे पूर्वज आके इसको पूरी तरीके से ग्रहण करते हैं, क्योंकि चलो। मैंने उनको अपनी इस पूरे जो भोजन है उसको भोजन को मैंने उनको अपने पूरे चलो आजा, उनको भी मन दे से आएंगे फिर। अर्पण किया है और उस अर्पण को उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस तरह से पूरा वो इसको ख़त्म करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा अंत में, जब इस वीडियो का मैं दूसरा पार्ट जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ख़त्म हो गया। मैं आपको कि किस तरह से मेरे पूर्वज आए और उन्होंने सबको ग्रहण किया। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के साथ में मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमें ये सबको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका दूसरा जो पार्ट है वो इसमें ऐड ऑन करूँगा।